मंदिर समूह में अगर हम लोग यहाँ पर इतिहास की बात करते हैं मध्य भारत की, सेंट्रल इंडिया की, तो मध्य भारत को वत्सा के नाम से जाना जाता था। 200 ईसा पूर्व तब यहाँ पर सुंग वंश का शासन था। इसके बाद 6वीं 7वीं और 8वीं शताब्दी में यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश आए थे। 9वीं से यहाँ पर चंदेल आए थे। तो माना जाता है जितने भी आप मंदिर देखें खजुराहो में, सारे मंदिर आपके चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाए हुए हैं। इनफैक्ट सर मैम, जितने भी राजवंश है बेसिकली सर भारतवर्ष में, सबके पीछे कोई ना कोई लेजेंड होता है उनकी भव्यता बखान करने के लिए। जो स्टोरी इनके लिए है कि एक हेमवती नामक स्त्री थी जो कि वाराणसी में रहती थी। वो वहाँ की राजपुरोहित की बेटी थी, लेकिन इंद्र से उसको श्राप था कि बहुत ही कम उम्र में विधवा हो जाएगी। ऐसा हुआ, जब वो 16 वर्ष तक पहुंची, वो बेहद खूबसूरत थी। एक पूर्णमासी के दिन वह वहाँ पर रति ताल में गए अपना फिजिकल एयर कूल करने के लिए। उस रात चंद्र भगवान उस पर आकर्षित हो गए तो दोनों के बीच में समागम हुआ सर। 9 माह उपरांत उसने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम था चंद्रवर्मन। अगेन सर एज पर लेजेंड आपके चंद्रवर्मन फाउंडर हैं चंदेल वंश के। वो माना जाता है इन्होंने आपके खजुराहो में सभी मंदिरों का निर्माण कराया है। इनफैक्ट ये आपके चंद्रवंशी थे। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की ओर जाते हैं, जो हमें यहाँ पर रॉक इंस्क्रिप्शन या कॉपर इंस्क्रिप्शन मिले हैं, इसके अकॉर्डिंग टोटल यहाँ पर 22 राजा हुए हैं जिन्होंने 831 से लेकर 1335 तक शासन किया था, लगभग 500 वर्ष। हालांकि जो मंदिरों का निर्माण हुआ है ये हुआ है 12वीं शताब्दी तक, क्योंकि 12वीं के बाद चंदेल वंश का पतन होना शुरू हो गया था। उन्होंने मंदिर निर्माण में ज़्यादा योगदान नहीं दिया। तो आप लोग कल्पना कर सकते हैं, आपका 350 वर्ष का टाइम पीरियड है 9वीं से लेकर 12वीं तक का। इस दौरान छोटे बड़े मिलाकर सारे इन्होंने लगभग ऐसे एक समय यहाँ पर 85 टेम्पल्स बनाए थे। यहाँ पर आपके 85 पॉन्ड्स भी हुआ करते थे। खजुराहो को सरोवरों की नगरी भी बोला जाता था, लेकिन रियल में सर ये उस समय की एक आपकी बहुत बड़ी कल्चरल सेंटर थी, जहाँ पर अलग अलग स्कॉलर्स यहाँ पर आया करते थे अपनी भारतीय संस्कृति को पढ़ने और समझने के लिए। एक बहुत बड़ा सेंटर आपका ये तांत्रिक गतिविधि का भी रहा है। कुछ हम स्टैचूज देखेंगे जो मंदिर के आपके आउटर वॉल में हैं, वो तंत्र को भी दर्शाते हैं। लेकिन यहाँ पर 12वीं शताब्दी के बाद एक समय दिल्ली सल्तनत तुगलकों खिलजी का आक्रमण शुरू हो गया था। यहाँ पर उन्होंने 60 से ज़्यादा मंदिरों को पूर्ण रूप से तोड़ दिया था, चूँकि मंदिरों को लूटा था। इसके बाद जो आपका 15वीं शताब्दी का शुरुआती दौर है सर, ये आपका एरिया बिल्कुल खाली हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा शक्तिशाली राजा नहीं बचा था यहाँ के लोग को बचा सके। तो यहाँ से लोगों ने अपने आप को पलायन करना शुरू कर दिया था। ये भी एक मेन कारण है। एक समय ये सारा खजुराहो ढक चुका था जंगलों में लगभग 400 वर्षों तक, और ये मंदिर आपके मुगल रूलर्स के रास्ते में नहीं आए, जो लेफ्ट टेम्पल से वो बचे रह गए। इसके बाद 1838 में एक अंग्रेज आया जिसका नाम था T.S. बर्ड। उसने इन मंदिरों को दोबारा से खोजा, फिर यहाँ पर रेस्टोरेशन और मेंटेनेंस वर्क की शुरुआत हुई। तो यहाँ पर सर ये प्लेटफॉर्म आपका नया बनाया हुआ है, स्टेयरकेसेस नए हैं, कुछ आपकी अपर पार्ट नया है बेसिकली। इसके बाद में 1970s में खजुराहो को खोला गया एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। 86 में ये एरिया आपका यूनेस्को में लिस्ट हुआ था, और 88 में सभी चीज़ों को यहाँ पर यूनेस्को में लिस्ट कर लिया गया था। इनफैक्ट भारत में आज के डेट में आपके 42 यूनेस्को साइट्स हैं, जिसमें आपका खजुराहो एक है बेसिकली। सर आप भारतीय संस्कृति में अलग अलग शैलियाँ होती हैं मंदिर बनाने की। यहाँ पर आपको जो मंदिर का स्टाइल मिलेगा वो मिलेगा नागर शैली का। नागरा स्टाइल में हर एक मंदिर का आकार एक बिल्कुल पर्वत की तरह होता है, एंट्रेंस गुफा की तरह होती है। नागर शैली आपकी डेवलप हुई थी गुप्त काल में, ड्यूरिंग गुप्तास, 3वीं से लेकर 6वीं शताब्दी के बीच में। बाद में समूचे सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में फैल गई थी। यहाँ पर उन्होंने सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया हुआ मंदिर को बनाने के लिए, जो कि आपका पन्ना के पास काफ़ी सारी माइंस हैं, वहाँ से निकाल कर यहाँ लाया गया था। यहाँ कार्विंग की, फिर मंदिर को उन्होंने इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनाया हुआ है। मंदिर आपका उस समय केवल एक आपका पूजा करने का ही स्थान नहीं था, ये आपका ज्ञान और ऊर्जा दोनों का केंद्र होता था। इसी वजह से हर एक भाग जीवन शैली का इन्होंने आउटर वॉल पर कार्व किया हुआ है। आप लोग कल्पना कर सकते हैं 350 वर्ष में इन्होंने लगभग ऐसे यहाँ पर 1 लाख मूर्तियाँ बनाई थी। मतलब आर्ट उस समय अपनी बिल्कुल चरम पर था बेसिकली। और ये मंदिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर है बेसिकली। इसका नाम है कंदरिया महादेव। बनवाया था उस समय के तत्कालीन राजा महाराज विद्याधर ने बेसिकली। आप गौर से देखिएगा सर कि आगे से आप पहली वाली बैल्कनी देख पा रहे हैं, उससे अटैच सेकंड बैल्कनी है। उस सेकंड बैल्कनी के ऊपर एक बड़ा कलश देख पा रहे हैं, मतलब फ्रंट साइड से सेकंड वाला कलश। उस कलश के ठीक पीछे आपको छोटा सा दरवाजा दिख रहा है। अब आप देखिएगा पिलर्स जितने भी ये बैल्कनी में हैं, पिलर्स के जो ऊपर वाला हिस्सा है पूरा हॉलो है, खोखला है। अपर पार्ट बनाने के लिए इन्होंने इस तरीके का स्लैब का इस्तेमाल किया है, राइट। इनर पार्ट हॉलो है। ये किया गया था मंदिर का वेट कम करने के लिए और हाइट बढ़ाने के लिए बेसिकली। तो उस समय यहाँ पर उन्होंने तकनीक का भी इस्तेमाल किया हुआ है, अदरवाइज ही गिर सकता था। यहाँ पर आप बहुत सारे कलश देख पा रहे हैं शुरू से लेके लास्ट तक बेसिकली। हर एक शिखर के ऊपर एक आपका कलश है, चाहे वो शिखर आपका छोटा हो या विशाल हो। ऐसे इस मंदिर में 84 शिखर हैं, जो कि 84 लाख यूनिको स्पीशीज को समर्पित हैं। इस मंदिर का नाम रखा गया कंद्र के नाम से। जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर बिल्कुल पर्वत में गुफा की तरह है, इस वजह से इसका नाम दिया गया कंदरिया महादेव। ये आपका 11वीं शताब्दी का मंदिर है, जिसका लगभग 20% भाग आपका नया है और 80% ये आपका ओरिजिनल है बेसिकली। यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। कंदरिया महादेव मंदिर
जरूर मिलेगा। ये आपका सिंगल पीस है सर, लेफ्ट से लेके राइट कॉर्नर तक। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं बिल्कुल आपका काफी पार्ट आपको खंडित मिलेंगे, क्योंकि आपका 400 वस्तु ढका हुआ था जंगलों में बेसिकली, तो सफाई के कारण भी यहाँ पर काफी हद तक खंडन हुआ है। और हिंदू संस्कृति में सर 2 प्रकार के तोरण होते हैं, एक होता है गज तोरण, दूसरा होता है मकर तोरण। तो यहाँ पर उन्होंने मकर तोरण को बनाया हुआ है। तो ओरिजिनली हिंदू संस्कृति में मंदिर कैसे बनाए जाते थे वो आप देखिएगा, जो आज के दौर के टेम्पल से थोड़ा सा अलग हुआ करते थे। और सबसे टॉप पर यहाँ पर शिव पार्वती को बनाया गया है। आप बालकनी के ऊपर एक हाथी देख सकते हैं जो बना हुआ है। हर एक बालकनी में पीछे भी 2-2 हाथी थे बेसिकली, एक पीछे एक आगे, सारे टूट चुके हैं, कुछ एक आपके बचे हुए हैं सर। आइए पहले हम एक राउंड लेंगे। अट्रैक्शन यहाँ पर आपका आउटर वॉल ऑर्डर जो हम फॉलो करते हैं, समय हमारा क्लॉकवाइज ही मूव करता है। आप लोग गौर करेगा, परिक्रमा लेते वक्त हर एक मंदिर में सबसे पहली मूर्ति आपको किसकी मिलेगी? गणपति की। पैरों के बीच में आप चूहा देख सकते हैं। गणपति के नीचे आप यहाँ पर चारों तरफ युद्ध के फिगर्स को देखिएगा, दर्शाने के लिए चंदेल वंश के लोग बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। इनके नीचे इस आकृति को बोलते हैं कीर्ति मुख, जो कि नेगेटिव ऊर्जा को ऑब्जॉर्व करती है बेसिकली। जो हम नजरबट्टू आमतौर पर घर के बाहर टांगते हैं, वो किसी का ही स्वरूप है। यहाँ पर सर जब आपकी मंदिरों की दोबारा से खोज हुई थी 1838 में, तब यहाँ पर लगभग 2 इंच की काई की परत थी जो संपूर्ण मंदिर पर चढ़ी हुई थी, बिकॉज ये आपका ढका हुआ था जंगलों में। उस काई को हटाने के लिए उन्होंने छेनी और हथौड़े का इस्तेमाल किया। तो आज के दौरान जो भी यहाँ पर आप खंडित पार्ट देख रहे हैं ना, ऐसे ये आपका सफाई का कारण है। सफाई के कारण भी यहाँ पर काफी हद तक खंडन हुआ है। कुछ यहाँ पे लोकल इम्पैक्ट हुआ है, लोगों ने मूर्तियां चोरी की। जो लोग मूर्ति को नहीं निकाल पाते थे, वो ऐसा सिर काट कर उनको सेल कर देते थे। इन्वेडर्स ने ये नहीं किया हुआ है। इन्वेडर्स ने 60 से ज्यादा मंदिरों को पूर्ण रूप से तोड़ दिया था, बिकॉज 70-80 के दशक भारत का ऐसा था, काफी एंटीक चीजें बाहर भी गई हुई है बेसिकली। ये अपने यहीं के लोगों ने किया हुआ है सर? हाँ, लोकल सर इम्पैक्ट है। मतलब ये आपका प्लेटफॉर्म 80s के आसपास बना हुआ है बेसिकली। सर हिंदुइज्म में आपका 7 मदर गॉडेस का कॉन्सेप्ट है। आप देखिएगा किस तरीके से उन्होंने ये दर्शाए हुए हैं। गणपति के बाद आप इन श्राइन्स के माध्यम से सप्त मातृकाओं को देखिएगा। ये यहाँ पर पहली माता है चंडी चामुंडा। पेट में आप स्कॉर्पियन बिच्छू को देख पा रहे हैं। बिच्छू इच्छा शक्ति का सिंबल होता है। अगर आपका ये पेट में बनता है तो ये भूख को दर्शाता है, हंगरनेस को। चंडी रक्त का सेवन करती हैं राक्षसों का। इनकी पूजा तांत्रिक गतिविधि में होती है। ये आपकी सप्त माताओं में आती हैं। वो चंडी यम की शक्ति है, उनका डेंजरस फॉर्म है। आप देख सकते हैं रिब्स गॉडेस के, पेट अंदर है, आंखें बाहर निकली हुई हैं, एंड शी इज इविल पर्संस बेसिकली। खजुराहो के मंदिर सर वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। वास्तु शास्त्र में आपका अष्ट दिक्पाल, गॉड्स ऑफ डायरेक्शन से इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है। यहाँ पर आपके वो भी बनाए गए हैं। यहाँ ही गए सर आप लोग सर, यहाँ से आप लोग देखिएगा, एक सामने रिफ्लेक्शन देख पा रहे हैं। यहाँ मैं फोकस कर रहा हूँ पिलर पर, एक स्टैचू पर। हाँ। पैरों के पास आप एक जानवर को देख पा रहे हैं। कौन सा जानवर है ये? मेंढा है लगता है। हाथी है बिल्कुल। आप देखें लेफ्ट फेसिंग है, ट्रंक मुड़ी हुई है, टस्क है, ईयर्स हैं, राइट। ये है ऐरावत। ऐरावत आपका किसका वाहन होता है? इंद्र का। इंद्र आपकी पहली दिक्पाल है सर। इनकी दिशा होती है आपकी ईस्ट, पूर्व बेसिकली। या आपकी पूर्व दिशा के मालिक हैं। आएंगे सर यहाँ पे आप लोग। और इनका वाहन होता है बेसिकली भेड़, शीप, जो नीचे बनाया हुआ है। और अग्नि फेस करते हैं हरदम साउथ ईस्ट कॉर्नर में, जिसको बोलते हैं आग्नेय कोण। माना जाता है किचन आपका इसी दिशा में ही होना चाहिए इस पर हिंदू वास्तु शास्त्र। और खासकर सर काफी मूर्तियां आपको सेम मिलती हैं। जैसे अगर दाढ़ी देखें आप तो खासकर वो मूर्ति होती है ब्रह्मा की, लेकिन ब्रह्मा में आपको 3 सिर देखने की मिलेंगे। तो बारीकी चीजें आपकी आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं मूर्ति को पहचानने के लिए। मेन होता है आपका वाहन और अस्त्र बेसिकली। तो ये आपके दूसरे दिक्पाल हैं सर। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा, खासकर इस मंदिर को बनाने के लिए 2 स्टाइल का इस्तेमाल किया गया। आप कोने में काले वाले फिगर्स देख पा रहे हैं। इन फिगर्स के सिर के ऊपर सर्प दर्शाए हुए हैं। यहाँ पर 3 लोक की अप्सराओं को तराशा हुआ है। पहला जिसमें सिर के ऊपर नाग है, ये आपकी है पाताल लोक की, इनको बोलते हैं विषकन्या। और विषकन्याओं के दोनों ओर आप कुछ ड्रैगन टाइप के फिगर्स देखिएगा। ये मैं आपको आगे वाले टेम्पल में बताऊंगा। हर एक कोने में यू विल सी सेम रिपीटेशन। सेंटर में विषकन्या, बोथ साइड ड्रैगन्स। और जो दूसरा पैटर्न है, स्टाइल है, आप गौर करेंगे, जो हमने अग्नि की मूर्ति देखी, ऊपर तक जो मिडिल वाले फिगर्स हैं आपको देवताओं के मिलेंगे। किसी भी एंगल से आप देखिएगा, सेंटर वाले फिगर जो 3-3 फिगर्स हैं हर एक लाइन में, आपको देवताओं के मिलेंगे फ्रंट वाले। और देवताओं के दोनों ओर अप्सराओं को तराशा हुआ है। यहाँ पर जिन अप्सराओं के पतले पैर हैं इनको बोलते हैं पद्मिनी, जिनके मोटे पैर हैं इनको बोलते हैं गजगामिनी। ये भी 2 डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं अप्सराओं की बेसिकली एज पर बॉडी। और यहाँ पर आपको नॉर्मल हेयर स्टाइल मिलती है। ये आपकी है पृथ्वी लोक की अप्सरा,
और कहीं कहीं यहाँ पर आप क्राउन देखते हैं, इनको बोलते हैं देवदासी, ये होती हैं देवलोक की अप्सरा बेसिकली। तो ये पैटर्न उन्होंने यहाँ पर हर एक पिलर में और हर एक कॉर्नर में किया हुआ है बेसिकली। जो कि है इंद्राणी, इंद्र की शक्ति है, इनका वाहन भी ऐरावत होता है, जो कि नीचे आप देख सकते हैं। जब भी आप खजुराहो को नेट पर सर्च करेंगे, आप ये फिगर जरूर देखेंगे, आपका सबसे फेमस है ये। इनफैक्ट आपका एक तंत्र का फिगर है सर। शरीर के अंदर 3 नाड़ियां होती हैं, इंगड़ा, पिंगड़ा, सुषुम्ना। यहाँ पर जो ये सबसे फेमस फिगर है सर। और शरीर के अंदर जो मैंने बताया 3 नाड़ियां होती हैं, इंगड़ा, पिंगड़ा, सुषुम्ना। यहाँ पर जो साइड लेडीज हैं उनको बोलते हैं इंगड़ा और पिंगड़ा नाड़ी। लेडीज सिंबॉलिक है यहाँ पर, राइट। और अगर ये नाड़ियां कंट्रोल होती हैं तो बीच वाली सुषुम्ना ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी, फिर हमारा कुंडलिनी जागृत होगा। पहले चक्र को जागृत किया जाएगा, मूलाधार चक्र, बारी बारी से 7 चक्र को जागृत किया जाएगा। इसमें सर नीचे वाला मेल आपका तांत्रिक है, इस पर्टिकुलर पोस्चर को शीर्षासन बोलते हैं, जो कि आपका सबसे डिफिकल्ट पोजन है तांत्रिज्म का। जो लोग पहले चक्र को भी जागृत नहीं कर पाते हैं, वो पूरा जीवन अपना भोग, भोजन और संभोग में ही व्यतीत कर देते हैं, इसके ऊपर वो नहीं उठ पाते हैं। यहाँ पर सर इसके ऊपर दोनों फिगर्स आपके कामसूत्र के हैं। 2 अलग अलग मत हैं, व्यू हैं, क्यों यहाँ पर उन्होंने कामसूत्र को तराशा हुआ है। कुछ लोगों का मानना है यहाँ पर आपका बुद्धिज्म का प्रभाव था चंदेल के पहले। हालांकि खुदाई के दौरान सर हमें केवल एक ही मूर्ति मिली है बुद्ध की बेसिकली यहाँ पर, और लोग उस समय सन्यासी होने लगे थे, जनसंख्या कम होने लगी थी, तो जनसंख्या वृद्धि के लिए उन्होंने हर एक पैनल में कुछ मूर्तियां कामसूत्र की तराशी हुई हैं। कुछ लोगों का मानना है, यहाँ पर आ जाइएगा सर, कुछ लोगों का मानना है ये आपका सामान्य जीवन शैली का भाग है। उस समय भी यहाँ पर बच्चे, फैमिली मेंबर्स, महिलाएं आया करती थी, लेकिन हमारा मानसिक स्तर इतना ज्यादा विकसित था, ये चीज नेगेटिव कंसिडर नहीं की जाती थी। तो अलग अलग मान्यता है कि इन्होंने यहाँ पर कामसूत्र की मूर्तियों को तराशा हुआ है बेसिकली। ये मंदिर आपका योगा के ऊपर भी समर्पित था। अगर आप देखें इस पिलर में लेफ्ट वाले फिगर्स देख सकते हैं, लेडीज की उंगलियां अपनी नाक पर रखे हुए हैं, ऊपर नीचे यहाँ पर अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी कार्य किया हुआ है। ये दर्शाता है भारतीय संस्कृति कितनी प्राचीन संस्कृति है बेसिकली। के बाद आप देखिएगा यहाँ पर तीसरी माता है वाराही, क्योंकि वराह भगवान विष्णु के तीसरे अवतार की शक्ति है। ये मूर्ति आपकी खंडित हो चुकी है। हाथ में वो आम का गुच्छा लिए हुए है, पैरेट आपका दूसरे हाथों में कलाई पर बैठा हुआ है, रिस्ट पर बैठा हुआ है। आम और तोता आपका प्रेम का सिंबल होता है, आकर्षण का सिंबल होता है। हालांकि कामदेव पर नगरवधु वैश्या की, हर मंदिर में आपको एक वैश्या की मूर्ति भी जरूर देखने के लिए, मतलब उनको भी उस समय रिकॉग्नाइज किया जाता था। और सर बेसिकली आपने सुना होगा आम्रपाली एक फेमस नगरवधु थी मॉडर्न टाइम में, उसके नाम के कारण हर एक वैश्या की मूर्ति में आम दिया जाना शुरू कर दिया था। ये हो गया था इस पर आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू बेसिकली। और जिस घर के बाहर उस समय आपका आम और पैरेट लटका हो, दैट्स हाउस ऑफ प्रोस्टिट्यूट बेसिकली, उस समय सिंबॉलिक बन गया था। इसके बाद आप देखिएगा सर लेफ्ट वाले पिलर में एक मूर्ति देखिएगा, यहाँ पर स्कल लिए हुए हैं, नीचे आपका बफेलो भैंसा था जिसमें भी सिर टूटा हुआ है। भैंसा आपका किसका वाहन होता है? यम का। ये यम आपके तीसरे दिक्पाल हैं, इनकी दिशा होती है आपकी साउथ दक्षिण। साउथ आपका मृत्यु का सिंबल होता है, इस पर हिंदू वास्तु शास्त्र बेसिकली। पैटर्न यहाँ पर भी वही है, अगर आप देखें सेंटर वाले फिगर सारे देवताओं के हैं, दोनों अप्सराओं का चित्रण है, कोने में वही विष्णु है, ड्रैगन फिगर ज्यादा है सर। क्योंकि ये मंदिर आपका भगवान शंकर को समर्पित है, तो ज्यादातर मूर्ति यहाँ पर आप त्रिशूल या सर्प के साथ शिव की ही देखेंगे बेसिकली। ये मूर्ति है नैऋति की, यहाँ पर हाथ टूटा हुआ है, तो ये फेस करते हैं साउथ वेस्ट कॉर्नर में, जिसको बोलते हैं नृत्य कोण। माना जाता है जब लोग श्राद्ध वगैरह करते हैं तो इसी दिशा का इस्तेमाल करते हैं सर। इनफैक्ट जब घर बनाया जाता है तो साउथ और साउथ वेस्ट दिशाएं अच्छी नहीं समझाती हैं, यहाँ पर ज्यादातर आपके बेसिकली टैंक्स या फिर वॉशरूम्स वगैरह होते हैं। अगर आप मंदिर को देखिएगा आप स्पॉट सर, यहाँ पे 2 मिनट तो अपना साउथ वेस्ट कॉर्नर, हाँ, इसे अलग अलग छोटे छोटे शिखर को ब्लॉक करके एक मेन शिखर बनाया गया है। जैसे लकड़ी पर तराशो वैसे आप कल्पना कर सकते हैं, लेकिन आपका सारा स्टोन है। इनिशियली सैंडस्टोन आपका 5 कलर का होता है, तो जो आप ये कलर डिफरेंस देख रहे हैं ना, ये भी सारे आपके ओरिजिनल हैं टिल टॉप सर। नया आप देखिएगा, जैसे आप बालकनी के ऊपर एक स्टैचू देख सकते हैं श्राइन के अंदर, उसके ऊपर एक पार्ट जो प्लेन है दैट्स न्यू सर। ये वाला कॉर्नर आपका नया है, तो नए पुराने में आप इजी डिफरेंशिएट कर सकते हैं सर बेसिकली। वैष्णवी जो कि विष्णु की शक्ति है, किसी भी मूर्ति में अगर उनका वाहन नष्ट हो जाता है या अस्त्र नष्ट हो जाते हैं, मूर्ति को पहचानना मुश्किल होता है। बाद में वो एज पर रिसर्च बताई जाती हैं कि शी इज वैष्णवी बेसिकली। ये भी नीचे वाला ब्लॉक्स आपके ये नए बनाए हुए। अब आप देखिएगा सर इस कॉर्नर में देखिएगा आप सर, लेफ्ट वाले फिगर्स हैं लेडीज की, राइट, लेफ्ट वाले फिगर्स लेडीज की। इस कॉर्नर में वो वक्षों को फैला रही हैं, तो टिल टॉप यहाँ पर उन्होंने सेल्फ प्लेजर को दर्शाया हुआ है बेसिकली।
और इसके बाजू से जो आपका पिलर है, अगर आप देखें नीचे से पहली मूर्ति से जो बेहेडेड है, सिर कटा हुआ है, देख सकते हैं आप, सेंटर वाली। पैरों के पास दे आर हैविंग अ क्रोकोडाइल हेड, क्रोकोडाइल। मगर आपका वाहन इसका भी होता है वरुण देवता का, जो कि जल के देवता होते हैं। इनकी दिशा होती है आपकी वेस्ट पश्चिम, पश्चिम आपका जल का सिंबल होता है बेसिकली। तो इनके बाजू से आते हैं आपके सर छठवें दिक्पाल, जिनका नाम है वायु। और यहाँ पर आप देखिएगा सर, ये सेंटर वाली मूर्ति है वायु की, और ये फेस करते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में, जिसको बोलते हैं वायु कोण माना जाता है। बड़ी विंडोज वगैरह इसी दिशा में ही होना चाहिए इस पर हिंदू वास्तु शास्त्र। नॉर्थ वेस्ट क्योंकि सर कुछ मंदिर आपके बिजली के कारण भी टूट चुके थे। अगर आप देखें इस मंदिर का जो अपर पार्ट है कुछ आपका डिस्ट्रॉयड था, जो आपका कंक्रीट से किया हुआ है। तो एएसआई ने 20 वर्ष पहले हर एक मंदिर में आपका लाइटनिंग कंडक्टर लगाया हुआ है, कॉपर स्ट्रिप। जैसे बिजली अगर गिरेगी तो नीचे चली जाएगी, मंदिर को नुकसान नहीं होगा सर। तो ये आपका प्राचीन नहीं, आपका नया बनाया हुआ है। बना रहे हो। की पांचवी माता जिनका नाम है कौमारी, जो कि कार्तिकेय कुमार की शक्ति हैं। इनका वाहन मयूर होता है, और बेसिकली ये भी आपकी सप्त माताओं में आती हैं। डिटेल देखिएगा सर कितना है, चाहे वो आपके ऑर्नामेंट्स हो या बॉडी पार्ट्स हो। बेसिकली अंदर वाली कार्विंग आपका मेन स्टैचू का ही पार्ट है, मतलब जो कार्व वाला पार्ट है, दैट्स अगेन अ सिंगल पीस ऑफ स्टोन सर। वो आपका तंत्र का दर्शाया हुआ है बेसिकली। और कहीं कहीं कॉर्नर में भी किसी मंदिर मिलते हैं, कहीं कहीं नहीं मिलते हैं। तो एक पैटर्न है जो उन्होंने फॉलो किया हुआ है। ज़्यादातर आप सेंटर में जो बड़े मंदिर देखेंगे उसमें इसी प्रकार के फिगर्स देखेंगे। यहाँ पर ये तीनों फिगर सेम हैं, अलग अलग फेस है। यहाँ पर प्रेम संबंध के दर्शाए हुए, आप कलर के माध्यम से देखिएगा सर। नीचे से पहली मूर्ति जो व्हाइट कलर की है, जब लव स्टार्ट होता है, बीच का जो रेड कलर का है जब इजैकुलेशन होता है, लास्ट का आपका रिलैक्सिंग मोड है। अलग अलग फेस उन्होंने यहाँ पर प्रेम संबंध को दर्शाया हुआ है। काफ़ी सर आएगा यहाँ पे इंटीमेट मोमेंट्स देखेंगे आप कपल्स के, इन छोटी श्राइन्स के माध्यम से। यहाँ पर एक लेडी मेल उनको होल्ड कर इसको प्रोड्यूस कर रही है, उसका वाइस वर्सा आप वहाँ पर देख सकते हैं। कहीं कहीं इन्होंने यहाँ पर एनल को भी शो किया हुआ है। इन दोनों पतले लेयर्स में आप युद्ध के फिगर्स देखिएगा बेसिकली, बिल्कुल ऊपर भी सर। जब मंदिर आपका सर एक्टिव होता है, लोग अंदर जल अर्पण या अभिषेक करते हैं, यहाँ से आपका ओवरफ्लो पानी बाहर निकलता है। हर एक मंदिर में आप पाएंगे ये वाटर आउटलेट, जो कि आपको हरदम नॉर्थ ईस्ट फेसिंग मिलेगा, जिसको बोलते हैं ईशान कोण। उस दिशा में आपकी गंगा बहती है, तो अल्टीमेटली पानी आपका निकलता है, गंगा में मिक्स हो जाता है। इसका मेन मोटिव हुआ करता था। अगर ये चीज़ आप किसी भी शिव मंदिर में देखते हैं तो उसको बोलते हैं सोमसूत्र। किसी भी विष्णु मंदिर में होता है उसको बोलते हैं गौमुख। एज पर हिंदू कल्चर हमें सोमसूत्र की आधी प्रतिमा करनी पड़ती है, विष्णु की 4 प्रतिमाएं करनी पड़ती हैं बेसिकली। कुछ एक फिगर सर बहुत ही डिटेल वाले भी हैं और बहुत ही बॉम्बे गोवा कहीं भी घूंघट माता है महेश्वरी, क्योंकि महेश शिव की शक्ति है। इनका वाहन नंदी होता है, ये भी हाथों में सर्प त्रिशूल लिए रहती हैं सर। नाम है कुबेर। कुबेर हरदम अपने हाथों में एक मंगूस के स्किन का बैग लिए रहते हैं। इसी वजह से मंगूस को हिंदू संस्कृति में गुड लक का सिंबल मानते हैं। और कुबेर की मूर्ति हरदम आपको उत्तर दिशा की ओर मिलेगी, क्योंकि उत्तर आपका सिंबल होता है धन का। इस पर हिंदू वास्तु शास्त्र माना जाता है सेफ वगैरह उत्तर दिशा में होना चाहिए घरों में सर। क्या उत्तर दिशा में? सेफ इवन डोर्स आर आल्सो सेफ। खाली रहेगा तो भी चलेगा। इनके बाजू से शांत रूप जिसको बोलते हैं सर ईशान। ईशान आपके शिव ही हैं, और ये मूर्ति है ईशान की, जो कि फेस करते हैं बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में, जिसको ईशान कोण बोलते हैं। आपके आखिरी दिक्पाल हैं सर सामने सर। और ये आपकी हैं आखिरी माता ब्रह्माणी, जो कि ब्रह्मा की शक्ति है सर। बिल्कुल 3 मुख। हालांकि सर एक कौमारी के भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर 70 के दशक में तीनों को एक कर देगा, टूरिस्ट को आसानी हो सर बेसिकली। आइए ये छोटा वाला अंदर आएंगे सर, पहले एक राउंड ले लें सर, फिर आप अंदर दर्शन कर सकते हैं। हाँ ये लायन है। हाँ सर, ये सर पहले पुराना ये आपका शिव मंदिर था जो छोटा है। ये बाद में शिवलिंग आपका टूट चुका था, तो एएसआई ने यहाँ पर चंदेल वंश के राज चिन्ह को रखा हुआ है। ये चंदेल वंश का मेन सिंबल है, एम्बलम है। यहाँ पर आप गौर करिएगा सर, नीचे फाउंडर है चंदेल वंश के, इनका नाम है चंद्रवर्मन। स्त्री पुरुष उस समय लंबे बाल रखा करते थे, वो दोनों ज्वेलरी पहनते थे। तो जो भी आप मूर्ति देखेंगे कहीं पर भी सर, अगर ब्रेस्ट है तभी वो स्त्री है, अदरवाइज वो पुरुष है बेसिकली। तो ये पुरुष है,
ये सिंह के साथ युद्ध करते दर्शाए गए हैं। शायद रियल में ऐसा नहीं हो, लेकिन बताने के लिए चंदेल वंश के फाउंडर बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, साहसी हैं कि वो सिंह के साथ युद्ध भी कर सकते हैं। हालांकि सिंह को हरदम शक्ति का प्रतीक माना गया है। बाद में क्षत्रिय धर्म के लोगों ने सिंह को अपने सरनेम के साथ भी जोड़ लिया था, जो कि वॉरियर्स थे। हर एक मंदिर में आपको ये मूर्ति मिलेगी, वहां पर भी आप देख सकते हैं कोने में सर, उस कोने में भी आप देख सकते हैं, बिकॉज ये आपका राज चिन्ह है चंदेल वंश का। कैसे हम पहचानेंगे सर ये प्राचीन शिव मंदिर था? आप लोग गौर करिएगा, एंट्रेंस गेट देखिए कितना कार्व्ड है। एंट्रेंस गेट जो आपका सेंक्टम सेंक्टोरम का होता है, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं ललाट बिंब। ललाट बिंब हमारे माथे का बीच का हिस्सा होता है, तो जो मूर्ति आपको ललाट बिंब के बीचों बीच मिलेगी वही आपके अंदर होती है। तो यहाँ पर लेफ्ट में ब्रह्मा है, बीच में शिव है त्रिशूल सर्प के साथ, और लास्ट में विष्णु है। इस वजह से यहाँ पर एक शिवलिंग था अंदर, जो कि टूट चुका था सर। समय के साथ विष्णु की मूर्ति आपकी टूट चुकी थी। जब ब्रिटिश टाइम आया तो अपना भारत पर छोटी छोटी रियासतों में बट गया था। तब यहाँ पर आए थे परमार वंश के राजा। परमार वंश के राजाओं ने इस मंदिर में अपनी कुलदेवी की मूर्ति को स्थापित किया था, क्योंकि विष्णु की आपकी टूट चुकी थी। तब से ये मंदिर हो गया आपका देवी जगदम्बी का। खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में सर एक यही ऐसा मंदिर है जो आपका देवी को समर्पित है। और जब नवरात्रियां आती हैं तो ये मंदिर आपका एक्टिव हो जाता है। मतलब ये नवरात्रियां चल रही हैं, लोग अंदर यहाँ पर पूजा कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पर आ जा सकता है, आप लोग देख सकते हैं। अदरवाइज ये मंदिर आपका इनएक्टिव है बेसिकली। पहले कंटिन्यूसली पूजा हुआ करती थी इस मंदिर में सर, लेकिन जब आपका यूनेस्को में लिस्ट हुआ तो उन्होंने मना कर दिया था। तो फिर नॉर्म्स बने थे बेसिकली कि हम नवरात्रियों में खोल देंगे इस मंदिर को सर। देखिएगा पहले सर डिटेल वर्क कंदरिया महादेव टेम्पल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। विड्थ देखिएगा आप सर कितना है, मेन शिखर की डिटेलिंग देखिएगा आप सर कितनी है। So ये this is all newly constructed this part? नहीं इट्स ऑल ओरिजिनल सर। हाँ ये भी सारा मतलब जो मैंने आपको बताया इनिशियली सैमसंग 5 कलर्स, जो आप कलर डिफरेंस देख रहे हैं ना, दे ऑल आर ओरिजिनल सर। अगर आप देखें इन द बैल्कनी ना सर, दे हैव गॉट वन पिलर इनसाइड, दैट इज न्यू वन। बैल्कनी का जो राइट वाला पार्ट स्ट्रेच देखिएगा जो बाहर निकला हुआ है सर। अब आप देखिएगा सेकेंड बैल्कनी सर, उसका आउटर स्ट्रेच देखिएगा सर। दोनों का आउटर स्ट्रेच जो है वो आपको सिमेट्रिकली बैलेंस मिलेगा, राइट, एक साथ एक लाइन में। अब आप देखिएगा इस मंदिर को, ये एक वो बालकनी है सर, इसका जो आउटर स्ट्रेच है सर वो इसके अकॉर्डिंग नहीं है, राइट, ये यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि उसका है। तो जो मंदिर आप सर बाहर से अगर देखते हैं तो बाहर से आप समझ सकते हैं, अगर ऐसा आपको मंदिर मिलेगा बाहर से, मतलब वो मंदिर हो गया आपका शानदार शैली का, जिसके अंदर भी परिक्रमा होती है बेसिकली, प्रदक्षिणा होती है। और जैसे ये मंदिर है तो इसके अंदर आपका परिक्रमा नहीं है, डायरेक्टली आपका गर्भगृह है, तो हो गया आपका निरंधार शैली का मंदिर सर। खजुराहो में जो आपकी शानदार शैली के मंदिर हैं वो विशाल हैं। उसमें सर बेसिकली 4 कोने में भी आपके छोटे मंदिर होते हैं, यहाँ पर वो टूट चुके हैं। जब हम इसके बाद लक्ष्मण जाएंगे तो आप देखिएगा 4 कोने में सबऑर्डिनेट टेम्पल्स होते हैं। लेकिन जो आपके निरंधार के होते थे वो आपके और भी छोटे मंदिर होते थे, उनमें कोने में सबऑर्डिनेट टेम्पल्स नहीं होते थे सर बेसिकली। ऊपर वाला फोकस मेरा है सर, वहाँ पर दोनों मेल को कार्व किया हुआ है। यदि आपका होमोसेक्सुअलिटी नहीं है, ये आपका एक तंत्र का फिगर। अगर आप देखें गौर से सर, उनके आव भाव को देखा जाता है मूर्ति को पहचानने के लिए सर। लेफ्ट वाले आपके ऋषि हैं, लंगोट धारण किया हुआ है, दाढ़ी बड़ी हुई है, उनके समक्ष उनका एक स्टूडेंट है जो हाथ जोड़े खड़ा हुआ है। किस तरीके से आप फिजिकल लेयर को कंट्रोल कर सकते हो आपको मस्त है तंत्र में। तो तंत्र में आपकी एनर्जी लॉस नहीं होती है, वही आपके चक्रों के थ्रू ट्रैवल होती है। अगर 7वां चक्र जागृत हो जाता है उसी को बोलते हैं एनलाइटनमेंट सर। और वो जो बेसिकली आपका कह सकते हैं जो प्लेजर होता है, दैट्स डिफरेंट फ्रॉम द फिजिकल प्लेजर सर। इस मंदिर में आप ज़्यादातर मूर्तियाँ अलिंग मुद्रा में देखिएगा, कामसूत्र की सर। यहाँ पर आप कोने में देख सकते हैं बेसिकली, उस कोने में भी देख सकते हैं आप ब्लैक एंड वाइट फिगर, ऊपर भी देख सकते हैं। अलग अलग सर यहाँ पर देवी देवताओं को भी कार्व किया हुआ है। सामने देखिएगा ये आपका भगवान शिव का वैद्यनाथ रूप है, डमरू के साथ, नीचे नंदी विराजमान है। सामने आप अगेन एक सुंदर मूर्ति देखिएगा इंटैक्ट वैष्णवी की, शंख गदा चक्र के साथ। इनके ऊपर पार्वती की मूर्ति है कमंडल लिए हुए। अब यहाँ पर आप ड्रैगन सर प्रॉपर देख सकते हैं। खजुराहो के मंदिरों में आपको हर एक मंदिर में ये सबसे ज़्यादा फिगर्स मिलते हैं। ये हालांकि आपका एक सिर्फ काल्पनिक जानवर है, दिखता ड्रैगन जैसा, तो बोलते हैं हम लोग ड्रैगन बेसिकली, लेकिन रियल में आपका काल्पनिक जानवर है। इसको बोलते हैं, बिल्कुल इसको बोलते हैं इच्छाओं का प्रतीक, सिंबल ऑफ डिजायर। आप गौर करिएगा सर, हर एक ऐसी मूर्ति में आप एक नीचे पुरुष देखेंगे, एक ऊपर देखेंगे, नीचे ऊपर, और ये लोग लड़ रहे हैं इच्छा से। जीवन भर हम लोग अपनी इच्छाओं से लड़ते रहते हैं उसको पूर्ण करने के लिए सर, लेकिन जो इच्छा का आकार होता है कभी भी छोटा नहीं होता है, वो एकदम बड़ा ही रहता है। और जीवन भर हमारी इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं हो पाती हैं। इस वजह से हर मंदिर में सबसे ज़्यादा फिगर्स आप इसी ड्रैगन के देखेंगे। काफ़ी जगह सर आप इसके अलग अलग फेस भी देखेंगे, कहीं कहीं आपको
फेस जो आपका सिंह जैसा या थोड़ा डरावना दिख रहा है, कहीं कहीं आपको ट्रंक जैसा मिलता है, कहीं कहीं आपको पैरेट की तरह मिलता है, कहीं कहीं आपको वाइल्ड बोर की तरह मिलता है सर। तो ये अलग अलग इच्छाओं को दर्शाते हैं सांसारिक दुनिया की। एज पर हिंदू कल्चर सर 16 इच्छाएं होती हैं, 16 कलाएं होती हैं, 16 श्रृंगार भी होते हैं बेसिकली सर। और आइकनोग्राफी एक सब्जेक्ट है जिसमें नामकरण किया जाता है कि किसको क्या बोलते हैं मंदिर में या फिर प्राचीन बेसिकली कल्चर में, तो इसको बोलते हैं शार्दूल एज पर आइकनोग्राफी। शार्दूल हालांकि आपका एक बांग्ला वर्ड है जो सिंह के लिए यूज किया जाता है सर। यहाँ पर सर एक अगेन आप बहुत ही सुंदर मूर्ति देखिएगा, लक्ष्मी नारायण की एक साथ, इनके ऊपर नरभरा भगवान विष्णु का तीसरा अवतार दर्शाया हुआ है। ऊपर आप भूदेवी पृथ्वी माता को भी देख सकते हैं जो कि छोटे रूप में तराशी हुई है। वर्ष में दे आर बिल्ट फ्रॉम खासकर 10th और 11th सेंचुरी के सर। ईदर इट्स सूर्य मंदिर कोणार्क और द टेम्पल्स इन साउथ इंडिया। यू विल फाइंड दैट पार्ट ऑफ फेरोटिज्म यूज्ड टू बी देयर। छोटा है लेकिन है, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है सर। ये आपका बेसिकली डिफरेंस है। उस समय का बेसिकली समय का प्रभाव ज़्यादा होता है कि कैसे मंदिरों में बनाए हुए हैं बेसिकली। Again a figure of Yama holding skull facing south basically. Many statues you will find sir they will be of Vishnu sir holding conch or Padma in his hand because this temple was dedicated to Lord Vishnu sir. As per a story sir, Brahma wants to control on Saraswati but you cannot control education because there is wisdom sir. Then the fifth head of Brahma was grown. That was the head of arrogance, right? And Shiva has cut that fifth head. That's why Shiva is known as Kapalika. This is the Kapalika form of Shiva. Above you'll find the statue of Brahma and Brahmani together. Down they have carved the fifth incarnation of Lord Vishnu, that is Vaman Avatar, dwarf one. Carve the figures of Shiva and Parvati together. Here you could see it sir. Yeah. And mostly figures wherever you see now on the pillars now sir, they would be in a curvy shape, the body is curved sir. Right, that is known as Tribhanga Mudra or Tribhanga Shaili basically. That is usually done to make the statue attractive sir. Above you will find the statue of Vishnu in standing posture sir. In different postures they have carved here the figures of Apsaras too. Please see a figure in the corner over there sir. There a lady has kept her hand on her cheek sir. Here she is thinking. They were basically they were very expert in carving figures with expressions too sir. And it's very difficult to carve figure with expression. Basically she is upset. In the corner again you could see certain figures of Kama Sutra they have carved over there. Of Ganesha with his Shakti Vigneshwari, right? Nice. लगा दिया इसने। ये सबने पानी डाला इसका। हाँ सर, mostly sir you will see the figure of Ganpati sir everywhere. Sir, laborer were also recognized in the temples of Khajuraho. Basically, laborer. Upon every captive pillar, sir, please see here they have carved weightlifters, sir. They are lifting the weight of the temple, basically, sir. And they are known as Kichak, as per iconography, basically, sir. Kichak used to be a character in Mahabharata too, and Kichak was killed by Bhim, basically, sir. But they comes in a category of Yakshas, basically, sir. Yakshas are very powerful, means they were also recognized in the temples of Khajuraho. Now, sir, please see a figure in the corner over there, sir. Where I am focusing, sir, over there. Statue of an Apsara, where a scorpion is on her thigh, sir. Right? Scorpion, if it is on a thigh of a lady, it tells about her physical desire. Means she has to be physically satisfied. You could see that she is removing her lower dress. वो अच्छा है वो very nice है। सर यहाँ पर आप लोग देखिएगा ये मंदिर लगभग 80% नया बनाया हुआ है। अपर पार्ट इज बिल्ड विद कंक्रीट, फ्रंट इज बिल्ड विद न्यू सैंडस्टोन। मूर्ति यहाँ पर रिपीटेड है सर। यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं सर अगर आप चाहें सर। ये हालांकि मंदिर एक्टिव होता है तो यहाँ पर आप जरूर करिएगा सर। दरवाजा बंद ये मंदिर में देखा था, आज थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन इसको भी आपका मकर तोरण ही बोलते हैं। ऊपर यहाँ पर सूर्य की मूर्ति को तराशा हुआ है जिसमें दो आप बेसिकली चक्र टाइप के देख सकते हैं, ईस्ट फेसिंग बेसिकली। ब्रह्मा की मूर्ति देखिएगा बियर्ड के साथ, बीच में विष्णु हैं गरुड़ के साथ, लास्ट में शिव हैं आपके यहाँ पर। लेकिन विष्णु के दोनों ओर नवग्रहों को भी कार्व किया हुआ है। 4 मूर्तियां विष्णु की लेफ्ट साइड हैं, 5 आपके राइट साइड है। हेड्स को मिलाकर ये आपके हैं राहु और केतु। तो नवग्रह और त्रिदेव की पूजा करना बहुत ही लंबे काल से चला आ रहा है। गंगा यमुना फिर से आप दोनों ओर देखिएगा, नीचे सारे आपके म्यूजिशियंस हैं बेसिकली। राइट में नए कलर का एड ऑन किया हुआ है, आप देख सकते हैं वर्क आपका 20th सेंचुरी का है। वो वर्क को कंपेयर करिएगा वो आपका 10th सेंचुरी का है, मतलब आर्ट वाज एट दैट लेवल बिफोर 1000 ईयर्स। परिसर का भाग नहीं है
गवर्नमेंट ने एक मंदिर खोल रखा है, आम पब्लिक के लिए यहाँ पर लोग पूजा कर सकते हैं। आउटर वॉल में यहाँ पर कोई भी मूर्तियाँ नहीं हैं। अंदर यहाँ पर शिवलिंग है बेसिकली 18 फीट का, 9 फीट ऊपर 9 फीट नीचे। इसका एंट्रेंस आपका सेपरेट है बेसिकली, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ यूनेस्को। जो मैंने आपको बताया था, पटमा लेते वक्त आपको पहली मूर्ति गणपति की मिलती है। यहाँ पर आप देखिएगा डिटेल वर्क ऑन द फिगर ऑफ गणपति सर। अष्टभुजाधारी भगवान गणेश की प्रतिमा है जिसमें हर एक कोना कार्व किया हुआ है। ये भी आपका टॉप से लेके डाउन तक सिंगल पीस है, क्योंकि आपके डांस कर रहे हैं। यहाँ पर आप टमी को भी मोशन में देख सकते हैं, वो हिल रही है। देखिए कितना लाइव फिगर है सर। ऑर्नामेंट्स की डिटेल को देखिएगा सर। ये कला का स्तर था भारतवर्ष में उस जमाने में बेसिकली सर। इनके नीचे फिर से आप हाथी के फिगर्स देखिएगा। ये हाथी आपके मंदिर के वेट को भी लिफ्ट कर रहे हैं। और कहीं कहीं सर इन्होंने यहाँ पर पनिशमेंट को भी कार्व किया हुआ है। अगर लोग उस समय रूल्स को फॉलो नहीं करते थे, दे वर क्रश्ड अंडर द एलिफेंट्स टू सर। इसके नीचे वही कीर्ति मुख हैं जो कि नेगेटिव ऊर्जा को एब्जॉर्ब करते हैं सर, जिनको नजर भट्टू बोलते हैं सर। मूर्ति कला में सर सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका प्रोपोर्शन ऑफ बॉडी पार्ट। आप गौर करिएगा सर, यहाँ पर देखिएगा प्रोपोर्शन कितना सुंदर है। अपर पार्ट खासकर आपको नेकेड मिलता है देखने के लिए, लेकिन श्रृंगार सहित मिलता है देखने के लिए। इनके ऊपर एक अगेन सुंदर मूर्ति अप्सरा की, यहाँ पर शी इज राइटिंग अ लेटर। मतलब महिलाएं उस समय शिक्षित भी हुआ करती थी। आप देख सकते हैं उस समय का हेयर स्टाइल बेसिकली। और जो भी आप छोटे फिगर्स देख रहे हैं ना, बड़े फिगर्स के साथ, ये सारे इनके हेल्पर्स हैं, दासो दासियाँ हैं। हेल्पर्स को एकदम छोटे रूप में कार्व किया जाता था। पैटर्न वही है। मिडिल वाले फिगर्स देवताओं के हैं, दोनों और अप्सराओं का चित्रण है। लेकिन मूर्ति यहाँ पर आपको अलग अलग मुद्राओं में देखने के लिए मिलती हैं। जैसे एक ऊपर बहुत ही सुंदर फिगर है एक अप्सरा का, जहाँ पर वो अंगड़ाई ले रही है। आर्टिस्ट ने किस तरीके से पत्थर पर बॉडी को मोल्ड किया हुआ है, उसने उंगलियों को किस तरीके से एक साथ बांधा हुआ है। तो ये सारी यहाँ पर जीवंत मूर्तियाँ हैं, लाइव फिगर्स हैं सर। यहाँ पर सर बेसिकली राम को रक्षक के रूप में कार्व किया। अगर आप देखेंगे ऊपर सिंगल फिगर देख सकते हैं विद बो एंड एरो सर, और एक उस साइड भी है। तो यहाँ पर राम को रक्षक के रूप में कार्व किया हुआ है, देवता के रूप में कार्व नहीं किया हुआ है सर। बेसिकली को नेट पर सर्च करेंगे, आपका ये फिगर सबसे फेमस है। ये फिगर अगेन आपका जो कामसूत्र पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझ सकते हैं, तो इसको बोलते हैं एक पदासन। यहाँ पर एक पैर फीमेल का, दूसरा मेल का बैलेंस कर रहे हैं, और दूसरे पैर से उन्होंने गोलाकार सर्कल बनाया हुआ, सर्कल ऑफ क्रिएशन है। लेडी को असिस्ट करने के लिए हरदम साइड में आपका मेल हेल्पर रहेगा, और मेल को लेडी हेल्पर। हेल्पर्स अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, मतलब फिजिकल डिजायर किस तरीके से लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता है उनकी मेन गोल से। हेल्पर्स हैं कपल की हेल्प करने के लिए, लेकिन जब वो देखते हैं कपल आपस में फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं, आप हेल्पर्स का स्टाइटमेंट देख सकते हैं सर। वो नीचे छोटा फिगर है, वो भी सर हेल्पर ही है आपका। इनफैक्ट आप कह सकते हैं सब हेल्पर टाइप का। हेल्पर्स के साथ आपको डेवलप्ड बॉडी पार्ट्स देखने के लिए मिलते हैं सर। जो बच्चे का फिजिक रहेगा वो पूरा अलग रहेगा सर, राइट सर। सोचकर आप चित्र बना सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, मूर्ति बनाना। भव्य वर्क उन्होंने पत्थर पर किया हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड का डिटेल वर्क, कमर वाले हिस्से को देखिएगा कितना उन्होंने रियलिस्टिक बनाया हुआ है। ये जो कट है आपका ड्रेस का कट है, उस पर भी आप डिज़ाइन देख सकते हैं। बैक को वॉश करिए, फेस टर्न करने की कोशिश कर रही है। मतलब ये सारी यहाँ पर जीवंत मूर्तियाँ हैं, लाइव फिगर्स हैं बेसिकली। उसी लाइन में एक और लेफ्ट कॉर्नर वाला फिगर देखिए, जहाँ पर एक अप्सरा कांटा निकाल रही है। जैसे हम रियल में उंगलियों को मोल्ड करते हैं टू पुल द थॉर्न, सेम आप मोल्डिंग ऑफ फिंगर्स को वहाँ पर देख सकते हैं सर। एक और सा सुंदर इमेजिनेशन आप ऊपर देखिएगा, जहाँ पर एक अप्सरा बालों को निचोड़ रही है। पानी की बूंदें साई नीचे गिर रही हैं, और जो हंस पैरों के पास नीचे बैठा हुआ है उनको ऐसे चुग रहा है जैसे उसके बालों से मोती गिर रहे हैं। तो ऐसी कल्पनाएं भारतवर्ष में उस जमाने में भी की गई, जहाँ पर बाकी विश्व में समाज आपका बारबेक होता था बेसिकली। वहीं कोने में ड्रैगन के फिगर्स आप देख सकते हैं। पैटर्न सेम सर, शिव विष्णु बोथ साइड आर अप्सरास। कौन सा सर? राइट साइड, राइट। हाँ बिल्कुल सर, सिंदूर लगा रही है। और ये भी एक फिगर देखिए सर, जहाँ पर एक अप्सरा अपना चेहरा आईने में देख रही है। आप देखिएगा कि उस समय पॉलिश्ड मेटल हुआ करते थे, लोग अपना चेहरा पॉलिश्ड मेटल पर दिखा करते थे। डिटेल देखिएगा आप, चाहे वो नेकलेस हो, बाजूबंद, ईयरिंग या बैंगल्स, बेसिकली ऑर्नामेंट्स किस तरीके से रियलिस्टिक बनाए हुए हैं। ये आपकी त्रिभंग मुद्रा में खड़ी है सर। जब स्त्रियाँ ऐसे कर्वी शेप में खड़ी होती है, जो कमर से उनकी मसल्स लटकती हैं, नाभि वाला से देखा कितना रियलिस्टिक है सर। नीचे जो कट है आपका ड्रेस का कट है, हेल्पर नीचे है, पल्लू पीछे लगा है और सिंदूर लगा रही है। इसी की ठीक है ऊपर वाला फिगर भी देखिएगा, यहाँ पर एक अप्सरा हाथ में बॉल को लिए हो, जस्ट लाइक शॉर्ट पुट सर। आप गौर करिएगा, मोमेंटम गेन करने के लिए आर्टिस्ट ने रिंकल्स कैसे बैक पर बनाए हुए हैं, और पैरों की बनावट इस तरीके से उसको बॉल को बहुत दूर फेंकना है। ये दर्शाता है देवर टेकिंग पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एज वेल सर। लेडी नीरज चोपड़ा, कान निकाल रही है।
हाँ कान में कुछ इसको हाँ बिल्कुल सर, कान साफ करिए। बिल्कुल सही है सर। नहीं, ये अभी तक सर आप सेकंड व्यक्ति हैं जिन्होंने बोला है कान साफ कर रही है, नहीं तो सब लोग बोलते थे गाना सुन रही है, कुछ ऐसा कर रही है। शी इज़ यूजिंग इन ईयरबड्स सर टू क्लीन हर ईयर्स। आप गौर करिएगा सर डिटेल में, मोल्डिंग ऑफ थंब एंड फिंगर आप देख सकते हैं, साथ में एक पतली बड देख सकते हैं सर जो कान के अंदर तक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो कान को साफ करते हैं हमारे चेहरे में रिलीफ मिलता है हमें, सेम आप उस अप्सरा की चेहरे से मैच कर सकते हैं। मतलब कितना यहाँ पे लाइव फिगर है बेसिकली सर। काफ़ी यहाँ पर आप इंटीमेट मोमेंट्स कपल्स के देखेंगे। बट एक बात पता मेरे को, लाइक अ स्टार वेस्ट फेसिंग है, साथ में इनकी दोनों पत्नियां छाया और संध्या को बनाया हुआ है सर। The lady, left one is a man. यहाँ पर एक महिला ऊपर हाथ में पॉट को लिए हुए हैं, she is offering a drink. क्योंकि दोनों के बीच में उन्होंने एक खजूर बनाया हुआ है, पेड़ खजूर का, तो शायद she is offering ताड़ी बेसिकली। और पैरों के पास आप देख सकते हैं बहुत सारे छोटे पॉट्स ड्रिंक से भरे हुए हैं। तो शायद मदरा से उसमें एक आम बात हुआ करती थी, एक सामान्य जीवन शैली को चित्रित किया हुआ है। एक और सिंगल फिगर सर लेफ्ट में यहाँ पे एक अप्सरा अगेन अंगड़ाई ले रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिंकल्स भी प्रॉपर बनाए हुए हैं। इन अवेयर्स उसमें के कपड़ों के फैशन को दर्शाते हैं। एक चेन भी पतली दिखाई गई है क्योंकि लटक रही है गले के थ्रू। महिला जब मंगाई जाती है आपका चेन या माला गले के थ्रू चला जाता है, कि अगेन आपका रियल आर्ट की कैटेगरी में आता है। उसके आप बीड्स भी आप प्रॉपर देख सकते हैं। उसी क्रम में सर एक और सुंदर फिगर ये है जहाँ पर एक हेल्पर लेडी के पैरों को लिफ्ट कर रहा है। लेडी हैना या अलता लगा रही है, लेकिन आप गौर करेंगे इस हेल्पर का मॉडर्न पर्स फ्लैप के साथ। ऐसे मॉडर्न पर्स आपके 10th सेंचुरी में थे जो कि आपके उसमें स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को दर्शाते हैं। आज भी आप ऐसे मॉडर्न लाइफ देख सकते हैं। ये दर्शाता है हमारा समाज कितना एक जी यहाँ की कैसी होती है जो आप लोग कल्पना कर सकते हैं।